पूर्णिमा की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल में सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लेगा। तो देखिए, आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन मैं अपने घर पे पंडित जी के द्वारा सत्यनारायण भगवान का पूजा रखवाई थी। तो पूजा देखिए, हमारे घर पंडित जी आ गए और इस तरह से पंडित जी देखिए, मैं चौकी पहले से ही लगा करके चौकी लगाकर उसमें हमें केले का पत्ते से मंडप बना लेना है। और मंडप बनाने के बाद आपके घर में लड्डू गोपाल जी है तो उन्हें रख करके जरूर कथा सुनिएगा, और यदि शालिग्राम भगवान जी है तो उन्हें रख करके, तो मैं और मेरे पतिदेव हम लोग दोनों ही कथा सुनने के लिए तैयार होकर के आ गए। और ये देखिए, सारी पूजा की सामग्री हमारी रेडी हो गई है। उसके बाद से हम लोग बैठ गए, अपने लड्डू गोपाल जी को बैठाए हैं और पंडित जी जो शालिग्राम जी लेकर के आए थे उन्हें भी बैठाया गया है। और उसके बाद से देखिए, ये पूजा शुरू हो गई। तो पूजा शुरू होने के पहले संकल्प ले लिया गया, उसके बाद से पूजा शुरू हो रही है। तो संकल्प पहले पंडित जी करवाते हैं, कलश का, फिर नवग्रह का, और उसके बाद लक्ष्मी गणेश जी का, फिर सबका करवा के उसके बाद से पूजा शुरू करते हैं। तो इस तरह से देखिए, हम लोग बैठ करके पूजा कर रहे हैं। तो यदि आप लोग अगल बगल से बुलाना चाहते हैं तो मोहल्ले में भी बुलाहटा दे देना चाहिए कि सब लोग कथा सुनने के लिए आइए, लेकिन आज मैं अपने घर में ही कथा सुन रही हूँ। तो ये देखिए, हम लोग संकल्प ले लिए, उसके बाद से हम लोग की पूजा शुरू होती है। पूजा शुरू हो, सबसे शालिग्राम भगवान जी को ये देखिए पंचामृत में स्नान करा दिया जाता है। अब पंचामृत से स्नान कराने के बाद से हमें उन्हें जल से स्नान कराना है। अपने ठाकुर जी को इसी तरह से स्नान कराना है। उसके बाद जल से मैं स्नान करा करके उन्हें रख देना है। तो ये पंचामृत जो है ये हमारा अब चनामृत बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए, शालिग्राम जी को पंचामृत स्नान कराया जाता है, लड्डू गोपाल जी को भी ऐसे ही पंचामृत स्नान कराया जाता है। और ये देखिए, हमारी पहले कलश रखा जाता है, पहले कलश की पूजा होती है, फिर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है, उसके बाद नवग्रह की पूजा होती है, फिर उसके बाद से तब शालिग्राम जी की पूजा और लड्डू गोपाल जी की पूजा करना होता है। तो सभी की पूजा हो गई। इसके बाद से हम लोग हाथ जोड़ करके बैठते हैं और कथा सुनते हैं पंडित जी के द्वारा। पंडित जी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को कहते हैं और हम लोग बैठ करके सुनते हैं। तो कथा सुनने के समय, पूजा करवाने के बाद कथा सुनते हैं। कथा सुन करके देखिए, पूजा सामग्री तो मैं आप लोगों को इसमें दिखाई हूँ कि क्या क्या पूजा सामग्री चाहिए, और यदि किसी को पूजा सामग्री की लिस्ट चाहिए तो मैं आप लोगों को लिस्ट भी दे दूँगी। तो देखिए, ये हमारी पूजा हो गई, कथा हो गई, कथा समाप्ति हो के तरफ है। और कथा समाप्त होने के बाद पंडित जी कथा कह रहे हैं और सब लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं। उसके बाद से हवन हुआ, कथा होने के बाद से हवन हुआ। हवन होने के बाद से हमें आरती करना है। तो इस तरह से देखिए, हवन सभी के साथ में बैठ करके हवन हो गया। हवन होने के बाद से हमें आरती करनी है, और आरती होने के बाद से हमारी पूजा की पूर्णाहुति हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए, अभी हवन हो रहा है और हवन पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं और हम लोग बैठ करके हवन कर रहे हैं। हवन होने के बाद तब हमें आरती करना है। ये देखिए, हमारी देखिए अग्नि कितनी अच्छी प्रज्वलित हो गई है। यदि मन से पूजा करेंगे तो अग्नि बहुत जल्दी प्रज्वलित होते हैं। और इस तरह से पंडित जी मंत्र बोलते जाएं और आप लोग डालते जाइए। तो इस तरह से हवन होता है। हवन होने से घर में शुद्धता आ जाती है, इसलिए महीने में एक बार या तो साल में कम से कम खास पूर्णिमा जो होता है उसमें हमें पूजा जरूर करवानी चाहिए। आरती हो गई, देखिए आरती हो गई सत्यनारायण भगवान की। उसके बाद से पंडित जी को भोजन करा करके और फिर हम लोगों की कथा की समाप्ति हो गई। तो दोस्तों, आपको लोगों को मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा। सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं।